सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। आज मैं आपको एग्रीकल्चर में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लेकर आए जो आपको बताना चाहते हैं, जो आपके कंपटीशन तथा बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको ले चलते हैं और इसको बताने से पहले हम को बताना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं हम। पहला आपका जो टर्म है वो है कि प्रथम शिक्षा आयोग कब बना। तो आप बता सकते हैं कि प्रथम शिक्षा आयोग सन 1949 में बना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। पहला पॉइंट है प्रथम शिक्षा आयोग सन 1949 में बना, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर एस राधा कृष्णन जी थे। अगला पॉइंट है आपका प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो आप बता सकते हैं कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में हुई। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना सन 1960 में हुई और कहाँ हुई? उत्तराखंड के पंतनगर नामक स्थान पर की गई। उस समय वहां के जो मुख्यमंत्री थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। कह सकते हैं कि यह इसकी स्थापना कहाँ हुई? उत्तराखंड के पंतनगर नामक स्थान पर। उत्तराखंड के पंतनगर नामक स्थान पर इसकी स्थापना की गई। और जिस समय इसकी स्थापना की गई उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत थे। अगर पूछा जाए कि प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस सन में हो तो आप बताएंगे कि 1960 यानी 1960 में। और कहाँ हुई? आप बताएंगे कि उत्तराखंड के पंतनगर नामक स्थान पे हुई। और उस समय जिस समय इसकी स्थापना हुई उस समय उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वे पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। आगे ले चलते हैं। आपने सुना होगा IRRI। का पूरा नाम फुल फॉर्म इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट एट मनीला, फिलीपींस। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट
इंस्टीट्यूट मनीला एट मनीला फिलीपींस। कहाँ है? फिलीपींस। और किस सन में हुई? 1960। इन 1960। IRI फुल फॉर्म इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस, और इसकी स्थापना 1960 में। आगे चलते हैं। गोविंद वल्लभ कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि हरित क्रांति की जननी किस इंस्टीट्यूट में, किस विश्वविद्यालय को कहेंगे, तो आप बताएंगे गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी कहते हैं। देख लीजिए, गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जननी कहते हैं। ये बहुत ही रोचक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कंपटीशन में पूछा जाता है। हरित क्रांति की जननी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय को हरित क्रांति की जननी कहते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बन सकता है कि आम की किस प्रजाति को, या आम की वह कौन सी प्रजाति है जिसको हम, ठीक है, कह सकते हैं कि इसका जो आकार है वह सेब से मिलता जुलता है। तो आप देख लीजिए, आम की रुमानी किस्म के फल सेब के फल के आकार वाले होते हैं। आम के रुमानी किस्म के फल सेब के आकार के जैसे होते हैं। क्वेश्चन किस तरीके से पूरा हो सकता है? क्वेश्चन बन सकता है कि आम के किस वैरायटी सेब के आकार जैसी दिखती है, या सेब के आकार जैसे होती है, तो आप बताएंगे आम की रुमानी वैरायटी या आम की रुमानी की प्रजाति। आगे ले चलते हैं आपको। केले के पके फल में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? आम के, देख लीजिए, केले के फल में कितने प्रतिशत शर्करा पाई जाती है? केले के पके फल में 27% शर्करा पाई जाती है। अगर पूछा जाए तो आप बता सकते हैं एक लाइन में कि केले के पके फल में 27% क्या पाया जाता है? शर्करा पाई जाती है। बहुत ही रोचक क्वेश्चन है। आगे आपको बता दें, बीवी पैरी क्या है? अगर पूछा जाए कि बीवी पैरी क्या है, बीवी पैरी क्या है, तो इसको जान लीजिए। बहुत ही रोचक क्वेश्चन। आप कभी कभार देखते हैं कि कुछ फल ऐसे होते हैं जिसमें फल के अंदर ही जो बीज होता है वो जर्मिनेट हो जाता है, जम जाता है, अंकुरित हो जाता है।
तो इसी को हम बीवी शायरी करते हैं। और याद आया ग्रेप फ्रूट, कोकोआ और जैक फ्रूट में होता है। जब बीज फल के अंदर ही जम जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, बीवी शायरी। जब बीज फल के अंदर ही जम जाते हैं तो उसे बीवी पैरी कहते हैं। बीवी पैरी कहते हैं। देख लीजिए। और एग्जाम्पल में हम कौन कौन से हैं, ग्रेप फ्रूट, कोकोआ, जैक फ्रूट यानी कि कटहल। अब देखिए कटहल के फल में पकने के और पकने से पहले जो बीज होता है, जो फल के अंदर बीज बनता है, उसमें बीज अंकुरित हो जाते हैं, उसमें जड़ें निकल जाती हैं, तो उसी को हम बीवी पैरी कहते हैं। आगे चलते हैं। विश्व का प्रथम फल किसको कहते हैं? विश्व का प्रथम फल किसको कहते हैं? इसको देख लीजिए, मैंगो स्टीन। मैंगो स्टीन को विश्व का प्रथम फल कहते हैं। प्रथम फल कहते हैं इसको, मैंगो स्टीन को विश्व का प्रथम फल कहते हैं। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट जो है अंगूर से है। अंगूर में हेन एंड चिकन डाइनिंग विकार होता है, जिसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर कहते हैं। यह किस तत्व की कमी से, किस एलिमेंट की कमी से होता है, इसको देख लीजिए। अंगूर में हेन एंड चिकन डाइनिंग विकार बोरान की कमी से होता है। अंगूर में हेन एंड चिकन दैनिक विकार बोरान की कमी से होता है। बोरान की कमी से होता है। देखिए, कोक्कन बीमारी या केले की बीमारी है, इसका जो फैलने का कारण होता है या विषाणु से होता है। यानी कि हम पूछ सकते हैं कि कोक्कन बीमारी किसके द्वारा फैलती है, तो आप बता सकते हैं विषाणु के द्वारा। या एक लाइन में हम कह सकते हैं कि कोक्कन बीमारी केले में विषाणु जनित होती है। देख लीजिए, कोक्कन बीमारी केले में विषाणु जनित होती है, यानी कि वायरल विषाणु जनित होती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। शुगर पाम से बनने वाली गुड़ को हम नीरा कहते हैं। अगर पूछे कि शुगर पाम से जो गुड़ तैयार होता है उसको क्या कहते हैं, तो शुगर पाम से बनने वाले गुड़ को हम नीरा कहते हैं। और जिसके केवल से ताड़ी नामक पेय पदार्थ बनता है, जिसमें 5% अल्कोहल पाया जाता है। देख लीजिए, शुगर पाम से बनने वाले गुड़ को नीरा कहते हैं। और
इससे कई पदार्थ तैयार होता है जिसको हम क्या कहते हैं, ताड़ी कहते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसके फर्मेंटेशन से, जिसके किण्वन से ताड़ी नामक पेय पदार्थ का निर्माण होता है। ताड़ी नामक पेय पदार्थ बनता है जिसमें 5% एल्कोहल पाई जाती है। क्या? अल्कोहल पाई जाती है, जो एक मादक पदार्थ है। आगे आपको बता दें, अगला क्वेश्चन चाय से संबंधित है। अगला जो टर्म है वो चाय से संबंधित है, यानी कि टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बनता है कि चाय में जो सुगंध होती है किसकी कमी से होती है? किसके थ्रू होती है, यानी कि किस तत्व के द्वारा होती है? चाय में सुगंध तो ये होती है थियोल। क्या होता है? थियोल। थियोल। अगला क्वेश्चन है चाय में कड़वाहट। चाय में कड़वाहट या किसके द्वारा होती है? इसको भी देख लीजिए कि सिलमेंट के टैनिन के द्वारा होती है। किसके द्वारा? टैनिन के द्वारा होती है। आगे है थर्ड पॉइंट, चाय का जो रंग होता है किसके कारण होता है? चाय में रंग तो यह होता है द एफ्लाविन या थेरोफिगेंस। द एफ्लाविन्स, एफ्लाविन के द्वारा होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। भारत में हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहते हैं। अगर पूछा जाए कि भारत में सेब का कटोरा किस प्रदेश को कहते हैं तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश को। भारत में हिमाचल प्रदेश को सेब का कटोरा कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, एवोकाडो फल को नई दुनिया का फल तथा बटर फ्रूट कहते हैं। एवोकाडो फल को नई दुनिया का फल, एवोकाडो फल को नई दुनिया का फल तथा बटर फ्रूट कहते हैं। क्या कहते हैं? बटर फ्रूट के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें 24 से 26% वसा पाई जाती है। इसमें जो फैट पाया जाता है वह 24 से 26% पाया जाता है। लास्ट पॉइंट है आपको, आम के फल को बाथरूम फ्रूट तथा स्प्रिंग ऑफ फ्रूट कहते हैं, यानी कि स्प्रिंग ऑफ फ्रूट यानी फलों का राजा। आम के फल को बाथरूम फ्रूट तथा किंग ऑफ फ्रूट कहते हैं।
लिख लीजिए। अगर पूछा जाए कि बाथरूम सूट किसको कहते हैं तो आप बता सकते हैं आम को, और किंग ऑफ सूट किसको कहते हैं तो आप भी बता सकते हैं आम को। तो ये थे आपके कुछ महत्वपूर्ण और रोचक प्रश्न या पॉइंट जिसको आप लर्न करके अपनी कंपटीशन एग्जाम में, अपनी बोर्ड परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें तथा जो भी जानकारी आपको लेनी हो कमेंट बॉक्स में लिखें।